माननीय गृह मंत्री जी द्वारा कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते देश की समृद्ध विरासत हमें सौंपकर वो अमर सेनानी हमेशा के लिए सो गए। वे अभिमानी, वे बलिदानी, वे हिंदुस्तानी जो हम सबके प्रेरक थे, हम सबके रक्षक थे, हम सबके प्रिय थे, जिनके सिंहनाद से दुश्मन सहम जाते थे, जिनके वीरता के साक्षी स्वयं सूर्य और चंद्रमा हैं, वह आज भी हम सब में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। यह क्षण हम सबके लिए दुख के साथ साथ गर्व का भी है कि मातृभूमि की रक्षा में अब तक लगभग 35,000 वीरों ने अपनी शहादत दी है, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे रणबांकुरों को शत शत नमन। भारतवर्ष हमेशा कृतज्ञ रहेगा इन शहीदों के प्रति, इन वीर सपूतों के प्रति। इन वीर सपूतों का अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जो प्यार है वो क्षेत्र, जाति, रंग और अन्य विविधताओं के बंधन से परे है। मातृभूमि के रक्षार्थ इनका जोश, जुनून और कर्तव्य परायणता ही इन्हें एक आम इंसान से अलग कर देती है और ये वीर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। नमन है ऐसे शूर माओं को, नमन है इन भारत माता के वीर सपूतों को। शहीद पुस्तिका में स्वर्ण अक्षरों में अंकित शहीदों के नाम केवल नाम नहीं है, यह गाथाएं हैं, गाथाएं अदम्य साहस की, गाथाएं अकल्पनीय निश्चय की, गाथाएं चिरंजीवी आशा की और
उस आशा को जिंदा रखने के जंग की। आज हम केवल उन शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम नतमस्तक हैं उन सभी माँ, पिता, भाई, बहन और परिवारों के सामने जिन्होंने इस देश को, इस मातृभूमि को अपने प्यारे सौंप दिए। शहादत का पर्व है त्याग का और बलिदान का, पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का, और अवसर है देश के अमर शहीदों के गुणगान का, जिनके त्याग के समक्ष हम नतमस्तक हैं। अक्टूबर 2018 का वह दिन जब राष्ट्र सेवा में सन्निहित केंद्रीय सशस्त्र बलों की राष्ट्र हित में दर्शित पराक्रम, त्याग, निष्ठा और समर्पण को पहचान देते हुए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। आइए इस प्रस्तर शिला को साक्षी मानकर हम सभी यह निश्चय करें कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सुरक्षा में अपना अपना योगदान देंगे। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। शौर्य खंड में लिखे वीरों के ये नाम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे देश की अस्मिता और मान सम्मान अतुलनीय है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज हम सभी यहाँ सुरक्षित हैं, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत माँ के इन सपूतों ने सदैव सजग रह के उसकी रक्षा की है। ऐसा शौर्य, ऐसी भक्ति पूजनीय है, नमनीय है। राष्ट्र सेवा एक साधना, एक भक्ति के समान होती है, और राष्ट्र सेवा में तल्लीन सुरक्षा बल एक योगी के समकक्ष। राष्ट्रीय पुलिस स्मारक उसी साधना, उसी भक्ति, उसी त्याग, उसी बलिदान का साक्षी है जो हर रोज सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करेंगे
और शहीदों की साधना को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारतवर्ष आप शहीदों के प्रति हमेशा कृतज्ञ बना रहेगा। आज पूरा देश नतमस्तक है आप वीरों के सामने। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूं, बस यही अरमान रखता हूं। आप वीरों की शहादत हमें कर्तव्य परायण रहकर अपने देश की हिफाजत करने की, अपने देश की सेवा करने की प्रेरणा देती है। आप हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और अब शहीदों को सलामी दी जाएगी। सभी पूर्ववत अपने स्थान पर खड़े होकर शहीदों को सम्मान दें। वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। अन्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसके बाद शोक शस्त्र की कार्यवाही की जाएगी। हम परेड के साथ ही शीश झुकाएंगे
और परेड के साथ ही शीश उठाएंगे। सलामी शस्त्र में वर्दीधारी सल्यूट करें। Yeah.
कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया हम सबको संबोधित कर प्रेरित करने की कृपा करें। आज के पुलिस स्मृति दिन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रामाणिक जी, श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन कुमार डेका जी, श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक एसएसबी, उपस्थित इंटरपोल के अध्यक्ष और महासचिव, उपस्थित सभी अलग अलग फोर्सेस के अधिकारीगण और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे अलग अलग पुलिस बल के प्रिय जवानों, सीएपीएफ के जवानों, आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये सारी उपलब्धियां जो देश प्राप्त कर रहा है, उसकी नींव में हमारे जवानों की सर्वोच्च बलिदान है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आपके निज परिवारजन ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश इसी प्रकार से विकास के रास्ते पर और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मित्रों, आज का ही वो दिन है आज के पुलिस स्मृति दिन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रामाणिक जी, श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन कुमार डेका जी, श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक एसएसबी, उपस्थित इंटरपोल के
अध्यक्ष और महासचिव, उपस्थित सभी अलग अलग फोर्सेस के अधिकारीगण और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे अलग अलग पुलिस बल के प्रिय जवानों, सीएपीएफ के जवानों, आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर आज के पुलिस स्मृति दिन समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री अजय कुमार मिश्रा जी, गृह राज्य मंत्री, श्री निशित प्रामाणिक जी, श्री अजय कुमार भल्ला जी, श्री तपन कुमार डेका जी, श्री अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक एसएसबी, उपस्थित इंटरपोल के अध्यक्ष और महासचिव, उपस्थित सभी अलग अलग फोर्सेस के अधिकारीगण और देश भर में इस कार्यक्रम को देख रहे अलग अलग पुलिस बल के प्रिय जवानों, सीएपीएफ के जवानों, आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये सारी उपलब्धियां जो देश प्राप्त कर रहा है, उसकी नींव में हमारे जवानों की सर्वोच्च बलिदान है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आपके निज परिवारजन ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश इसी प्रकार से विकास के रास्ते पर और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मित्रों, आज का ही वो दिन है जब सीआरपीएफ के 10 जांबाज सैनिकों ने ऑटोमेटिक वेपन से लैस चीनी टुकड़ी का सामना किया था और अपने बलिदान देकर देश की भूमि की सुरक्षा करी थी। और वहीं से शुरू हुई ये बलिदान की गाथा अविरत रूप से आज भी चल रही है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है।
मैं फिर से एक बार ये बलिदानी सभी जवानों को सत सत नमन कर कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब यहाँ पर आए हैं तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हर इंसान का सर झुकेगा उस जवान की शहादत के मान में जो शहीद हुए हमारे देश की हिफाजत में। और इस अवसर पर मैं देश भर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठिन से कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार की गोताही करे बगैर ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इसी के कारण इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मित्रों, पुलिस के कार्य में आतंकवादियों से लेकर छोटे अपराधियों का सामना करना, बड़े जनसमूह के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपदा और दुर्घटनाओं में सर्वप्रथम पहुंचकर लोगों की जान बचाने के लिए अग्रसर रहना। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। उन्होंने अपने आप की चिंता करे बगैर ये जिम्मेदारियां निभाई। इसी का परिणाम है कि आज हम कोविड महामारी के कठिन दौर से सफलता के साथ बाहर आए हैं। इसमें भी कई सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मैं इन सबको इस मौके पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। उत्तर पूर्व में घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी एक खुशहाल उत्तर पूर्व की द्योतक है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और संतोष का विषय है। नरेंद्र मोदी सरकार सैनिक कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य की सेवा, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और ड्यूटी के समय का रोस्टर को मानवीय बनाना, ये तीनों चीजों को गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे तरीके से हाथ में लेकर निश्चित परिणाम हासिल किए हैं।
हमारे जवानों का आयुष्मान CAPF योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए हैं और अब तक 20 करोड़ से ज्यादा राशि इसका भुगतान भी किया गया है। जहां तक आवास का सवाल है, अभी CAPF ई आवास वेब पोर्टल की मदद से क्वार्टरों को और पृथक पारिवारिक आवास की सुविधाओं को सम्यक रूप से बांटने में बड़ी सहायता हुई है। मैं आप सभी को इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 में हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो 37% था, वर्तमान में बढ़कर 48% हो गया है। वो हम सब के लिए संतोष का विषय है। 31,000 से ज्यादा आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, 17,000 के करीब आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से अतिरिक्त आवासों का निर्माण प्रस्तावित है। ये सब होने के बाद हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़कर जो पहले 37% था वो बढ़कर 7% तक पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आवास संतुष्टि दर को हमने प्राथमिकता दी है। NCC के कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन देकर पुलिस फोर्स में ट्रेन मैन पावर उपलब्ध हो, इसके लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और A सर्टिफिकेट के लिए 5%, 3% और 2% उनको मार्क का ग्रेस देकर आगे हम बढ़े हैं। मित्रों, मैं यहाँ लंबी बात करना नहीं चाहता। हमारे देश भर के पुलिस फोर्स और सारे CAPF के जवानों ने जो बलिदान दिया है उसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। ये जो अटल चट्टान यहाँ पर पुलिस स्मारक के रूप में दिखाई पड़ती है, वो हमारे जवानों के अड़िग निर्धार और कर्तव्य के प्रति उनकी जो निष्ठा है उसकी द्योतक है। उनको उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इस वाक्य को लेकर हमारे जवान देश की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं। मैं देश भर की पुलिस फोर्स और CAPF के सभी जवान और उनके परिवारजनों को आज पुलिस स्मृति दिन के दिन सैल्यूट कर उनकी सेवाओं को की अनुमोदना करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार आपके और आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए और सभी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में काम करती रहेगी। वंदे मातरम।